आज हमारी लड़की ने एक लाश मिली आई गए 15 दिन बाद 15 दिन बाद लाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरंत आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। पिता ही निकला बेटी का कातिल। बेटी का गांव के एक युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही नाबालिग बेटी की पिता ने की हत्या। पुलिस को गुमराह करता रहा बाप। बेटी के जिंदा रहते हुए ही दी गुमशुदगी की सूचना। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की कोतवाली क्षेत्र सिंधौली के गांव शिवनगर का है, जहां शिवनगर निवासी सुखलाल ने पुलिस को बताया कि मेरी नाबालिग बेटी पिछले 15 दिनों से लापता है। इतनी गायब है, आज 15 दिन हुई गए और जिसका सब बीते दिनों तालाब के किनारे बोरे में बंधा हुआ मिला है, वो मेरी बेटी है। युवती की हत्या होने की जानकारी होने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हत्या का खुलासा न होने पर पुलिस अधीक्षक का घेराव कर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी के साथ ही शिथिलता बरतने वाले पुलिस कर्मचारियों को निलंबित करने एवं पीड़ित परिवार को 20 लाख मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की थी, क्योंकि मृतका दलित थी। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा निकला और सुखलाल ही अपनी बेटी का कातिल निकला, जिसने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया। और जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और चौंकाने वाली कहानी आई सामने। सुखलाल ने बताया कि मेरी बेटी अर्चना का गांव के ही अवनीश उर्फ मटरू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन दोनों को मैंने 10 जनवरी को एक गन्ने के खेत में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस पर मैंने बेटी को समझाया और मिलने जुलने पर भी पाबंदी लगाकर बेटी का मोबाइल भी तोड़कर फेंक दिया, लेकिन मेरी बेटी नहीं मानी, जिस पर उसने घर की इज्जत की खातिर 21 जनवरी को अपनी बेटी की हत्या कर सबको चादर में लपेटकर और अपनी बेटी की ही साइकिल पर लाद कर देवरिया कल्याणपुर के तालाब में कपड़े, स्कूल बैग और साइकिल सहित फेंक दिया। इतना सब कुछ करने के बाद सुखलाल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। बेटी की हत्या का जुर्म का उसे कतई मलाल नहीं था। बेटी की हत्या की प्लानिंग उसने पहले ही कर ली थी और उसने सोचा था कि यदि बेटी मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। इसी कारण उसने 15 जनवरी को पुलिस चौकी कोरवकुइया और थाना सिंधौली में बेटी की गुमशुदगी की सूचना दी, लेकिन पुलिस वालों ने उससे कहा कि लिखित तहरीर दो। इस पर वो मुकर गया और सीधे अपने घर चला आया। उसने कोई तहरीर नहीं दी और बेटी के गायब होने की सूचना जब पुलिस को नहीं मिली, लेकिन जब उसकी बेटी की लाश 23 जनवरी को मिली और पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी कहानी अपने मुंह से जुबानी उगल दी और उसके द्वारा रची रचाई कहानी से पर्दा उठाकर पुलिस ने बेटी की हत्या के जुर्म में उसे जेल भेज दिया। देखिए आप तुरंत आवाज की रिपोर्ट और गांव वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, इस पर भी आप नजर डालिए। भाई बता भाई, आज मेरी लड़की गायब है, आज 15 दिन हुई गए, आज तक नहीं मिली खोज कतरे। आज तुरंत ही अपनी के सिंधौली आए। आज सिंधौली वाले ने कही तुम्हारो एप्लीकेशन चौकी पर लिखो जी। आज चौकी पर नहीं गए हम, आज चौकी पर नहीं लिखो, कहीं सवेरे लिखो जी। आज भी सवेरे हमने लिखवाओ जाए चौकी पर। आज भी दरोगा जी ने कहीं अब थाने में लिखवाओ जाए। आज हम फिर थाने गया है, आज फिर हमने थाने में एप्लीकेशन दो। आज दिया, आज उन्हें
जब साहब ने हमारी लिखी एप्लीकेशन, कहीं हम तुम्हारी लड़की ढूंढ की थी, अब तुम्हारी लड़की को खोज करी, आज तक मेरी लड़की को कोई ने खोज नहीं करी। आज दरोगा जी हमें निंत सहारा देते रहे, आज निंत बात करते रहे, कहीं वो संजीव ने हमारे पेपर नहीं दो, आय कागज नहीं आए, हम का करें, हमने कहीं पैसा नहीं ले, हम मंगवाए ले कागज कैसे, आय कागज मंगवाए ले, मेरी लड़की की लोकेशन लिखवाई दे, आय मोबाइल की लोकेशन लिखवाई दे, आय दरोगा जी ने नहीं सुने, आय भैया आज हमारी लड़की ने की लाश मिली आई गए 15 दिन बाद, 15 दिन बाद लाश मिली, मंग रही का गायब है, 9 बजे का मेरी बिटिया गई है, आई स्कूल से गायब हो गई, आई भैया। दिनांक 24 जनवरी को एक युवती की लाश थाना सिंधौली अंतर्गत ग्राम देवरिया में एक तालाब में मिली, जो बोरे में बंद थी और उसके साथ में उसकी साइकिल भी थी और उस बोरे में उसकी कॉपी किताबें थी। और जो मृतका थी उसका नाम अर्चना था, जो ग्राम शिवनगर थाना सिंधौली की रहने वाली थी, जो दिनांक 10 जनवरी से ही घर से लापता बताई जा रही थी। इस संबंध में उनके पिता द्वारा ही तहरीर दी गई थी, जिस पर FIR कायम हुआ था, लेकिन बाद में पूछताछ से ये जानकारी मिली और विवेचना के दौरान कि इसके पिता के द्वारा ही यह घटना कारित की गई। ये बात डिजिटल एविडेंसेस के जरिए भी पुष्ट हुई कि इस युवती का संबंध एक युवक से था उसी गांव के, और उस दिन 10 तारीख को ही दोनों को एक साथ देख लिए जाने पर आवेश में आकर उनके पिता द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसे अपने घर ले गया। घर ले जाकर काफ़ी समय से उसको समझाता बुझाता रहा और डांटता फटकारता रहा, लेकिन जब 21 तारीख को जब काफ़ी वाद विवाद हुआ तो उस पर एक ईंट से उसने अपनी बेटी को घायल किया सर पे, और उसके बाद ये समझते हुए कि वो बेहोश हो गई और ख़त्म हो गई, तो उसने उसको बोरे में बंद करके उसी की साइकिल में ले जाकर उसी तालाब में डाल दिया था, जो उसके गांव से मुश्किल से आधे फरलांग पर की दूरी पर है। और उसके बाद ये 24 तारीख को जब ये बॉडी मिली तो इसी के द्वारा तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूछताछ के दौरान उसने इस घटना को किया जाना स्वीकार किया और इस आधार पे उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसका चालान करते हुए न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई और इसके आधार पे सही अभियुक्त का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। देखते रहिए तुरंत आवाज। धन्यवाद।